और उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शुभचिंतक और इस क्षेत्र के उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की आज अष्टम तिथि है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये जनपद तो वैसे भी दुनिया के अंदर अपनी ग्लास की कलाकृति के लिए जाना जाता है और कहते हैं कि टुंडला हमारी माताओं के सुहाग का प्रतीक माना गया है। यहां चूड़ी बनती है जिसमें समृद्धि की प्रतीक है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो देवी मां के मंदिर में श्रृंगार के रूप में इन्हें अर्पित भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से धन्य है आप सबके वे पूर्वज जिन्होंने इस नगरी को और इस जनपद को ग्लास के इस प्रकार के समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया। कोरोना कालखंड के दौरान पूरी दुनिया और पूरा देश जब कोरोना से त्रस्त था, उस समय भी आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, यहां का जो उद्यमी है, वह परिश्रम की जिस पराकाष्ठा को पार किया है वह अभिनंदनीय है। हमारे किसानों ने दुनिया के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हुई, लेकिन कोरोना के दौरान हमारे किसान अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करते रहे। इस क्षेत्र में भी मुझे लगता है किसान यहां का तो इस बार खुश होगा ही, क्योंकि आलू का दाम तो बहुत ज्यादा इस समय है। और मेरे भाइयों बहनों, हमारे यहां के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि यहां पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के ऐसे प्लांट लगे जो आलू प्रोसेसिंग का काम कर सके और जिससे किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सके। वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है, उससे क्षेत्र कभी भी वंचित नहीं रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के यहां की परंपरागत गुंडागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करने का जो संकल्प लिया, आज संकल्प एक बार फिर से आपके उत्साह में दिखाई दे रहा है। यही तो ताकत है, जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी राग राप रहे हैं। जब इनका शासन था, किस प्रकार की अराजकता थी, और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, प्रदेश को दंगा और अराजकता का अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा हुआ है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का कुत्सित प्रयास किया तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। भर्तियां, पहले भर्ती चंद लोगों तक सीमित हो जाती थी। पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, एक परिवार
पूरे प्रदेश के अंदर झोला लेकर के निकलता था वसूली के अभियान में। योग्य नौजवानों को अवसर नहीं मिल पाता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। और भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और सरकारी नौकरी देने के साथ ही प्रदेश के अंदर इन सभी नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी की गारंटी बिना भेदभाव के देने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति या तो जेल के अंदर होगा या फिर उसे प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट हम किसी को नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, यही स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने पैदा की। पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। आज प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, हर एक महिला को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ ही किसान को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनकी सरकार थी उस समय आप सब जानते हैं किस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर उस दौरान थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान निर्दोष मार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में बंद किया जाता है। और जो झूठे मुकदमों में बंद करने वाले लोग थे आज अपने कृत्यों से स्वयं ही जेल की सिकचों के अंदर बंद होकर के अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। सरकार कैसे चलनी चाहिए? आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 महीनों से कोरोना कालखंड के अंदर आप सबने देखा होगा, प्रदेश 24 करोड़ की आबादी की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना के पेशेंट देखेंगे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे कम, मौतें सबसे कम। हमने उपचार की व्यवस्था भी की और हर एक स्तर पर बचाव के उपाय भी किए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के अंदर गरीब को राशन देने का हो, नौजवान को रोजगार देने का हो, हर एक स्तर पर लोगों को सुविधाएं देने का कार्य हो। जिस भी स्तर पर सुविधाएं दी जा सकती थी वे सुविधाएं प्रदेश के अंदर देने का कार्य हर एक स्तर पर किया गया। कोरोना कालखंड के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए प्रदेश के अंदर, वे कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ सके, यही तो आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपने 2017 में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को यहां से विधायक चुन करके भेजा। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री के रूप में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। टुंडला में पहला डिग्री कॉलेज अगर देने का कार्य किसी ने किया, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया है। और वह डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आपके यहां पर वर्तमान में निर्माणाधीन है। हमारी सरकार ने तय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हर घर नल योजना में आर्सेनिक और फ्लोराइड से युक्त जहां पर प्रदूषित जल है वहां पर हम पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आपकी टुंडला विधानसभा क्षेत्र में भी ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। अपर गंगा नहर की जो एक ब्रांच यहां के लिए आनी थी उसके लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है। किसानों के लिए, उनके खेत के लिए पानी, नौजवानों के हाथ के लिए काम और घर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज प्रदेश के अंदर जहां कुशलता पूर्वक किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ लोग बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था और वह नारा होता था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर से धारा 370 को समाप्त होने का मतलब
आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके सदैव के लिए आतंकवाद को भारत की धरती से समाप्त करना। आप आतंकवाद को समाप्त करने के पक्षधर हैं ना? आप सभी आतंकवाद को समाप्त करने के पक्षधर हैं? आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। मोदी जी ने जो कदम उठाया देश हित में उठाया है ना, ये कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को परेशानी क्यों है फिर? इसलिए परेशान है क्योंकि आतंकवाद में भी ये लोग अपना वोट बैंक ढूंढते थे। और दूसरा, जो हम लोकसभा चुनाव में आए थे, चंद्रसेन जादौन जी को आपने बहुत अच्छे प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भेजा था। चंद्रसेन जादौन जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, और जब मैं आया था तब आप लोगों ने कहा था कि आप तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तिथि भी बताएंगे, ये पूछ रहे थे ना आप लोग। आज हो गया ना काम। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो गया है ना। भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता, आप सबको भी अयोध्या पहुंचा करके उस कार्यक्रम में हम लोग भागीदार जरूर बनाए होते। ईश्वर से प्रार्थना करिए एक कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो, बीमारी समाप्त हो, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हो, और भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम लोग फिरोजाबाद वासियों को, टुंडला के सभी मतदाताओं को भी अयोध्या का दर्शन करवा करके भगवान राम की 492 वर्षों की हमारे पूर्वजों की जो तमन्ना थी, उस तमन्ना को पूरा कर सकें। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के माध्यम से हम लोग उन सपनों को साकार कर सकें जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यश और कीर्ति को दिग्दिगंत तक गुजा सके, पूरी दुनिया के अंदर गुजा सके। हमें एक ऐसा भारत चाहिए, और उस भारत के लिए जमीन से जुड़ा हुआ एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट पा सकता है। श्री प्रेमपाल धनखड़ उसका एक प्रमाण है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होगा। एक जमीन का कार्यकर्ता टिकट पाएगा, जमीन का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री भी बनेगा। यह केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है और जातिवाद भी नहीं है। मेरे लिए तो 24 करोड़ की जनता ही परिवार है, और इस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उसके विकास के लिए और उसकी खुशहाली के लिए कार्य करना, यही मेरा राष्ट्र धर्म है। और इस राष्ट्र धर्म के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जब कार्य करते हैं तो वो दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, आज एक सामान्य कार्यकर्ता यहां पर आपके बीच में आता है। स्वाभाविक रूप से अनेक कार्यकर्ताओं का दावा, अब दावेदारी होनी भी चाहिए, दावेदारी होनी भी चाहिए। डॉक्टर सलोनी बघेल हमारी प्रत्याशी थी, शिव सिंह चक हमारे प्रत्याशी थे, ऐसे अनेक कार्यकर्ता थे। और हम लोगों ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी से ही पूछा, उन्होंने कहा एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर टिकट मिल जाएगा तो हम लोग स्वयं उनके साथ लग करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, आज प्रेमपाल धनखड़ आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की आवाज बन करके इस क्षेत्र में आपका प्रतिनिधित्व देने के लिए आपके बीच में आए हैं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, चुनाव जिता करके आप भेजिए। जैसे मनीष सचीजा फिरोजाबाद के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं, श्री राम गोपाल लोधी जी हैं, ये जितने भी कार्यकर्ता कार्य करने वाले हैं, ये सभी के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं।
सरकार अपनी योजनाओं को लागू करती है, ये लोग उसे जमीन पे ले जाने का कार्य करते हैं। और मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं, श्री प्रेमपाल धनखड़ भी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के बाद, विधायक बनने के बाद शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का विधायक टुंडला विधानसभा क्षेत्र में आपने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव जिता करके भेजा था। आज फिर से उनसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि प्रेमपाल धनखड़ को एक बार उन्हें अपना समर्थन और सहयोग देकर के भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे विश्वास है 3 नवंबर को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री प्रेमपाल धनखड़ को विजयी बना करके आप टुंडला का प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। इस विश्वास के साथ मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जिनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए 8 में से 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 1 सीट पर नहीं हो रहा है, स्वार सीट अब्दुल्ला आजम खान जिस सीट से 7 सीटों पर हो रहा है, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी की ही रही हैं। तो ये बचाना और वो 7वीं जीतना और फिर एक मैसेज देना आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।